नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें एक बहुत बड़ा उपदेश देने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मेरा नाम है दीपक मायांसी, मैं कॉन्शियसनेस कोच हूँ, माइंड हीलर हूँ और NLP सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, जो रास्ते में कहीं पे जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक गरीब ब्राह्मण मिलता है जो भीख मांग रहा होता है और अर्जुन को उसके ऊपर बहुत दया आ जाती है। तो अर्जुन उसको अपने पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली है, वो उसको दे देते हैं और खुश होते हैं। और ब्राह्मण दोनों का आशीर्वाद लेते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है। अर्जुन मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि मैंने उसको इतना दे दिया है, सोने के सिक्कों भरी थैली, कि अब इसको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही वो ब्राह्मण आगे जाता है तो उसको रास्ते में कुछ लुटारे मिल जाते हैं और वो लुटारे उसको डरा धमका के उसके पास से सोने के सिक्कों भरी वो थैली ले लेते हैं। ब्राह्मण बेचारा अपने नसीब को कोसता हुआ अपने घर पे चला जाता है और फिर से वो दूसरे दिन से वापस भिक्षा मांगना शुरू कर देता है। तो वापस अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वो तुरंत उसके पास जाते हैं और वो ब्राह्मण से पूरा पूछते हैं कि क्या हुआ। ब्राह्मण अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि जैसे ही मैं आपसे वो सोने के सिक्कों भरी थैली लेके निकला, कुछ दूर में गया था कि मुझे कुछ लुटारों ने मिलके लूट लिया और मुझे वापस अब भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तो अर्जुन को फिर से उसके ऊपर दया आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मुश्किल ज़रूर से दूर करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने पास एक माणिक था, जो ज़वेरात, हीरा ज़वेरात में जो माणिक आता था, वो माणिक उसको दे देते हैं और इसको बोलते हैं कि इससे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। और ब्राह्मण फिर से खुश हो जाता है और इस बार वो अच्छे से वो माणिक को अपने पास पूरा संभाल के रखते हुए अपने घर पे चला जाता है। और वो बहुत थक चुका होता है तो वो माणिक को वो एक मटके में रख देता है और फिर वो थका होने के कारण सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, तो जब वो सोया हुआ होता है, उसकी पत्नी पानी भरने के लिए वही मटका लेके नदी के किनारे चले जाते हैं। उसको तो कुछ पता नहीं होता है बेचारी को। तो नदी में जैसे ही वो मटके को डुबोती है, उसको नीचा करती है, तो उसमें से वो माणिक गिर जाता है नदी के पानी में। और उसको तो बेचारी को कोई पता नहीं होता है। वो पानी भर के घर पे आ जाती है और तभी ब्राह्मण जाग जाता है और देखता है तो मटके के अंदर कोई माणिक नहीं है। उसकी पत्नी को पूछता है तो उसकी पत्नी बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। और ब्राह्मण फिर से निराश हो जाता है कि मेरा जो भाग्य चमकने वाला था वो फिर से खराब हो गया, अब मुझे फिर से भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और वो वापस भिक्षा मांगना शुरू कर देता है और वापस उसको अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान मिल जाते हैं। तो अर्जुन उसको फिर से बुलाता है और बोलता है कि अभी भी तू भिक्षा क्यों मांग रहा है। तो वो ब्राह्मण जो है वो पूरी अपनी स्टोरी सुनाता है कि जैसे ही मैं माणिक को लेके गया था, अपने घर पे रखा मटके में, और मैं सो गया था, मुझे बहुत नींद आ रही थी, थका हुआ था, और मेरी पत्नी वही मटका लेके चली गई पानी भरने के लिए। और वहाँ पे वापस आई पानी भर के, तो वो माणिक नहीं था। मैंने उसको ढूंढा लेकिन मुझे कहीं पे नहीं मिला। तो अर्जुन को तो बड़ा दुख हुआ कि यार इसका नसीब ही फूटा हुआ, मैं क्या करूँगा। इसके नसीब में अगर गरीब रहना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसके नसीब में भिक्षा मांगना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो ऐसा सोच रहा होता है। और तभी भगवान श्री कृष्ण आगे आते हैं और वो गरीब ब्राह्मण को उसके पास से 2 पैसा देते हैं दान के स्वरूप में। और ब्राह्मण वो 2 पैसे का दान लेके खुश होता हुआ उधर से निकल जाता है। और अर्जुन तुरंत बोलता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, जब मेरे सोना मोहर भरी थैली ने कुछ नहीं किया, इसकी गरीबी नहीं दूर कर पाई, और मैंने उसको बहुत कीमती माणिक दिया था, वो भी इसकी गरीबी दूर नहीं कर पाई, इसका बदनसीब नहीं दूर कर पाई, तो आपके 2 पैसे से इसका क्या होने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू देखता जा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही वो ब्राह्मण वहाँ से निकला तो उसने देखा कि एक मछुआरा मछली को पकड़ के जा रहा था और मछली बेचारी छटपटा रही थी, जाल में फंसी। तो वो ब्राह्मण को उसके ऊपर बहुत दया आ गई। उसने सोचा वैसे भी ये 2 पैसे मेरे क्या काम के हैं। उसने 2 पैसे लेके वो मछली को खरीद लिया
और उसको बहुत दया आ रही थी। वो मछली को पकड़ के, अब उसके पास कमंडल था पानी भरा, तो उसके अंदर छोड़ दिया। और मछली को जैसे ही तुरंत पानी मिला बहुत खुश हो गई और वो वही कमंडल के पानी में छटपटाने लगी, अपनी खुशी प्रकट करने लगी। और ऐसा करते हुए उसने एक माणिक को, जो वो नदी के पानी में उसको मिला था, जिसको वो निकल गई थी, उसको बाहर निकाल दिया। वो कमंडल में आके गिरा और जैसे ही वो ब्राह्मण ने देखा कि यार ये कमंडल में तो वो माणिक आ गया जो अर्जुन ने मुझे दिया था, वो तुरंत बहुत खुश हो गया और तुरंत वो चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत खुश हो गया वो। तो तुरंत उसके कुछ दूरी पर वही लुटारे थे जिन्होंने उसको लूटा था, उसके पास सोने भरी जो थैली थी वो ले ली थी। वो तुरंत उसने देखा कि यार ये तो वही ब्राह्मण है। वो तुरंत ब्राह्मण के पास जाते हैं और बोलते हैं, ब्राह्मण जी आप किसी को बताना मत, लो आपकी ये सोना मोहर भरी थैली। राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़े हैं और अगर उनको पता लग गया तो वो मुझे पता नहीं क्या कर लेंगे मेरे साथ, मुझे शायद वो मार भी डालेंगे या फांसी पे चढ़ा देंगे। आप बताना मत, आज से मैं लूटपाट करना छोड़ देता हूँ। और तुरंत वो सोना मोहर भरी उसकी थैली भी दे दी। अब वो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया कि उसको माणिक भी मिल गया, सोना मोहर भरी वो थैली भी मिल गई। वो तुरंत अपने घर पे जाता है और अपनी पत्नी को सारी स्टोरी सुनाता है। तो इस तरीके से वो गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता दूर होती है। और ये कहानी से भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर आपके पास जो भी पैसे उसको अच्छी जगह पे इस्तेमाल करोगे, दान करोगे या किसी का भला करने के लिए सेवा में यूज़ करोगे, तो वो पैसा आपका बढ़ता है। और इसीलिए बड़े बड़े लोग, श्रीमंत लोग जो होते हैं, वो हमेशा अपने पैसों का दान करते रहते हैं। जिसकी विचार भावना अच्छी रहती है वो हमेशा अपने पैसों का दान करते रहते। भले आप आज कितने भी गरीब हो, भले आपके पास 1 रुपया भी हो या 5 रुपया भी हो, 10 रुपया भी हो, भले ही कितना भी पैसा हो, लेकिन उसमें से आप कुछ आपकी हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ दान कीजिए। और ऐसे लोगों की मदद ज़रूर कीजिए जिसको पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे गरीब लोगों की, ऐसे भिखारी लोगों को कुछ ना कुछ पैसे आप अपने हैसियत के अनुसार दान जरूर कर सकते हैं। तो ये करने से आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा उन लोगों की दुआ, उन लोगों के आशीर्वाद जो पैसों से भी कई ज़्यादा कीमती है। आप करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके भी ये दुआ जो है वो कहीं से खरीद नहीं सकते। लेकिन जब आप कुछ ही पैसों का दान कर देते तो वो दुआ आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाती है, उससे कई गुना ज़्यादा। जब आप 1 रुपया का खर्च करते हो तो उससे आपको हज़ारों गुना फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो पैसे हैं वो हमें अच्छे काम में ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे दान, दया दान का काम हो, गौ सेवा हो, या कोई भी अच्छी सी कोई भी सेवा आपको लगे, वहाँ पे अच्छे से अपने पास जो भी पैसे उसमें से कुछ प्रतिशत जरूर से लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे पास वही अच्छा सौभाग्य बन के वापस हमारे पास लौटे। सो थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी इतनी ही थी। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज डे 8 है, मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है। तो दोस्तों, फिर से नई कहानी के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और आपको अगर मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से कमेंट में मुझे आपकी तरफ से कोई ना कोई आशीर्वाद ज़रूर दे दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।